हेलो दोस्तों इस चैनल पर पढ़ाया जाने वाला मैथ का हर टॉपिक आपको एकदम बारीकी से समझाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 36/4 गुणे 3/2 का 8/9 भाग 9/8 का 4/9। यहाँ पर भाग का निशान है, गुणे का निशान है और का दिया गया है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है तो दोस्तों अपन बोर्ड मास का नियम काम में लेते हैं। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है देखिएगा। बी ओ डी एम ए एस बोर्ड मास। बी का मतलब होता है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं ऑफ और हिंदी में कहते हैं का। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो बोर्ड मास के नियम में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपन को हमेशा ही ऊपर से नीचे की ओर चलना है। जब भी अपन प्रश्न हल करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो इस प्रश्न में अपन देखते हैं कि कहीं पर कोष्ठक है तो अपने प्रश्न में कहीं पर भी कोष्ठक नहीं है, तो अपना ये कोष्ठक वाला हिस्सा कैंसल। अब देखो कहीं पर ऑफ या का है तो बिल्कुल है, यहाँ पर भी का है और यहाँ पर भी का है। तो पहले अपन इस का को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 3/2 और 8/9 इनके बीच में का है, और इसी तरीके से 9/8 और 4/9 के बीच में का है। तो पहले अपन इन्हें सोल्व करेंगे। तो 36 को एज इट इज लिखा, भाग का निशान तो भाग का निशान, फिर 4, फिर गुणे में 3/2 है तो उसको लिखा 3/2। और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो का को हटाकर यहाँ पर लिखेंगे गुणे का निशान। फिर 8/9 तो 8/9 लिखा। फिर भाग का निशान तो भाग, 9/8 तो 9/8। फिर वापस का है और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा बना दिया और 4/9। तो 3/2 गुणे 8/9 और 9/8 गुणे 4/9 इनके बीच में का था जिसे अपन ने हटाकर गुणे का निशान लिख दिया है। अब दोस्तों पहले अपन इसे सॉल्व करेंगे। और गुणे में अपन देखते हैं कि ऊपर नीचे या क्रॉस में अगर कोई संख्या कट रही हो तो उसे काट देंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 3 और 9 कट रहे हैं, 1 तरी तरी, 3 तरी 9। इसी तरीके से 2 और 8 कट रहे हैं, 1 2 2, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखते हैं 9/8 गुणे 4/9 में, तो 9 और 9 क्रॉस में कट रहे हैं, तो 1 नम्मा नम्मो 1 नम्मो नम्मो। और 4 और 8 भी क्रॉस में कट रहे हैं, 1 चौक चौक 2 चौके 8। अब इसे दोबारा से लिखते हैं 36/4 गुणे, ऊपर वालों को आपस में गुणा करेंगे और नीचे वालों का आपस में गुणा करेंगे। तो 1 गुणे 4, 4 आ गए। फिर बटे में 1 गुणे 3, 3। फिर भाग का निशान, फिर यहाँ पर 1 गुणे 1 तो आया 1, बटे में 2 गुणे 1 तो आए 2। तो इस तरीके से दोस्तों अपना ये ओ यानी कि ऑफ, हिंदी में कहते हैं का, ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन डी यानी कि भाग। अब अपने प्राप्त मान में कहीं पर भाग का निशान है तो बिल्कुल है। एक तो
36 और 4 के बीच में है, और एक 4/3 भाग 1/2 के बीच में है। तो अब इस भाग के निशान को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट ही संख्याएं दी गई है, तो अपन इसको डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ 36/1 भाग 4/1 लिखता हूँ। इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या अकेली नहीं होती है, उसके नीचे बटे में 1 बैठा होता है, लेकिन उसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो मान वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर 36 में 1 का भाग दिया तो 36 ही आएंगे। इसी तरीके से 4 में 1 का भाग देंगे तो भी 4 ही आएंगे। फिर गुणे का निशान है, और 4/3 भाग 1/2। ये दोस्तों मैंने बटे में 1 इसलिए लिखा है कि जब भी अपन भाग के निशान को गुणे में बदलेंगे तो आप अंश और हर में कंफ्यूज न हो जाओ। कोई भी संख्या अकेली नहीं होती है, उसके नीचे बटे में हर में 1 बैठा होता है। तो अब देखिए 36/1 भाग के निशान को जब भी गुणे में बदलते हैं तो उसके बाद वाली संख्या उल्टी हो जाती है। अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पर 4/1 का हो जाएगा 1/4। फिर गुणे का निशान, ये 4/3 है तो इसको लिखा 4/3। फिर भाग के निशान को जब गुणे में बदला तो बाद वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 का हो जाएगा 2/1। 2/1। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर गुणे के निशान आ गए हैं, तो अपन इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अपने पास में एक मान तो ये आया है, भाग का सोल्व किया तब, और एक मान ये आया है। तो अब अपन देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान है, तो जब भी गुणे का निशान होता है तो बटे में या क्रॉस में देखते हैं कोई संख्या कट रही है या नहीं। तो यहाँ पर कट रही है 4 और 36, तो इसको काट देंगे, 1 चौक चौक, और इधर आगे 9। इसी तरीके से 4/3 गुणे 2/1 में देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं कट रहा। तो अब अपन लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 गुणे 1 किया तो 9 आया। फिर बटे में 1 गुणे 1 किया तो 1 आया। फिर बीच में गुणे का निशान बैठा हुआ है तो उसको लिख दिया। फिर 4 गुणे 2 किया तो 8 आए, 2 चौक 8। फिर बटे में 3 गुणे 1 किया तो 1 आ गया, सॉरी 3 आ गए। 3 गुणे 1 किया तो 3 आ गए। अब दोस्तों अपना ये भाग वाला कार्यक्रम भी पूरा हो गया है। अब अपन देखेंगे गुणे वाला। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में गुणा बैठा हुआ है, तो गुणे में अपन देखते हैं बटे में या क्रॉस में कोई संख्या कट रही है या नहीं। तो बिल्कुल कट रही है, 1 तरी तरी, 3 तरी 9। तो अब ऊपर वालों का गुणा कर देंगे और नीचे वालों का। तो 3 गुणे 8 24 हो गए, और बटे में 1 गुणे 1 किया तो 1, और इसको अपन लिखते हैं 24, क्योंकि 1 बटे में बैठा होता है। अगर उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 24 में भी 1 का भाग देंगे तो 24 ही प्राप्त होंगे, तो सीधे ही अपन ने 24 लिख दिए हैं। तो यही अपना आंसर है। इसे दोस्तों यहीं पर ही अपन, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पर भी अपन सीधे ही हल कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बोर्ड मास के नियम के हिसाब से बताने के लिए ये प्रोसेस किया। तो अपना
गुणे का भी निशान पूरा हो गया और अपना आंसर आ गया। जोड़ और घटाव अपने प्रश्न में कहीं नहीं है, इसलिए ये अपने लिए कैंसिल हो जाएंगे। जो चीज़ होती हैं उसे करेंगे, जो नहीं होती हैं उसे छोड़ते जाएंगे बोर्ड मास के नियम में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर से नीचे की ओर चलना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।